दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे अनाथ लड़के मोहन की है जिसके पास ना घर था, ना खाना, ना परिवार। कभी पुल के नीचे तो कभी सुनसान दुकानों में रातें बिताता। पेट भूख से तड़पता मगर दिल में हिम्मत कभी नहीं हारता। उसका सहारा था उसका नाच। उसी नाच में वह अपना दर्द भूल जाता। दूसरी ओर थी करोड़पति करण मेहता की बेटी पूजा, जो एक हादसे के बाद व्हीलचेयर पर कैद हो गई थी और महीनों से मुस्कुराना तक भूल चुकी थी। किस्मत ने इन दोनों को मिलाया और नंगे पांव लड़के के मजाकिया नाच ने उस उदास बच्ची के चेहरे पर फिर से हंसी लौटा दी। लेकिन जब पिता को यह सच्चाई पता चली कि उनकी बेटी की मुस्कान लौटाने वाला एक भिखारी लड़का है, तो आगे जो हुआ उसने सबको भावुक कर दिया। दोस्तों, इस दिल छू लेने वाली कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए। दिल्ली की चहल पहल भरी सड़कों से दूर एक बड़े बंगले की ऊंची दीवारों के भीतर सब कुछ सुनसान सा लगता था। बाहर दुनिया भागदौड़ में डूबी रहती, लेकिन इस आलीशान बंगले के भीतर एक खामोशी पसरी थी जो हर चीज़ को भारी बना देती। ये बंगला था करण मेहता का, दिल्ली के नामी बिजनेसमैन जिनकी पहचान सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि उनके सफलता के प्रतीक होने से थी। तेल, रियल एस्टेट और कपड़े का बिजनेस सब में उनका नाम मशहूर था। मगर इस सफलता के पीछे उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख छिपा था। उनकी 8 साल की बेटी पूजा, कुछ साल पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे ने उनकी पत्नी रेखा को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। उसी हादसे में पूजा भी बुरी तरह घायल हो गई थी। उसका मासूम बचपन, उसकी दौड़ती भागती हंसी सब अचानक रुक गया। अब वह व्हीलचेयर पर बैठी रहती थी। पहले वो बागीचे में तितलियों के पीछे भागा करती थी, घर के हर कोने को अपनी खिलखिलाहट से भर देती थी। लेकिन अब उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी और चेहरे पर एक भारीपन बना रहता। करण ने सब कोशिशें कर ली थी। कभी मुंबई के मशहूर डॉक्टर के पास ले गए, कभी चेन्नई में थेरेपी करवाई, यहाँ तक कि विदेश भी ले गए, लेकिन हर बार नतीजा वही, निराशा। पूजा की हंसी गुम सी हो चुकी थी। उसके कमरे की खिड़की अक्सर खुली रहती, जहाँ से वह चुपचाप बाहर सड़क को निहारती रहती, जैसे किसी और दुनिया में खो गई हो। एक तपती दोपहर थी। बागीचे में पूजा अपनी आया की मदद से लाई गई थी। वह खामोशी से व्हीलचेयर पर बैठी थी, आंखें कहीं दूर टिकी हुई थी। तभी दीवार के किनारे झाड़ियों में हल्की सी चहल पहल हुई। एक दुबला पतला नंगे पैर लड़का धीरे से अंदर आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूल मिट्टी से सना था और उसके घुटने पर पड़े नीले निशान उसकी कठिन जिंदगी की गवाही दे रहे थे। उसने फटी हुई आधी बाजू की शर्ट और ढीला ढाला शॉर्ट पैंट पहन रखा था। वह लड़का था मोहन, एक अनाथ बच्चा जो कभी बस अड्डे के पास सोता, कभी अधूरी इमारतों की छांव में। लोगों ने उसे कई नामों से पुकारा था, लेकिन अक्सर वह बस इतना कहता, मेरा नाम मोहन है। ना तो उसे सही बिस्तर नसीब था, ना ही भरपेट खाना, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे हर दर्द के बावजूद जीने की कोई वजह हो। पूजा ने अचानक उसे देखा। पहले तो वो डर सी गई, फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ी। मोहन ने बिना कुछ बोले अपनी आंखों से शरारती इशारा किया और अचानक कूदब करने लगा। उसके नाचने का अंदाज किसी सीखे हुए कलाकार जैसा नहीं था, बल्कि बिल्कुल मजाकिया था। वो अपने हाथ पैरों को ऐसा घुमाता जैसे कोई जोकर हो, कभी गिरने का नाटक करता, कभी आंखें गोल गोल करके मज़ेदार चेहरा बनाता। पहले तो पूजा चुपचाप देखती रही, फिर उसके होठों से एक हल्की सी हंसी फूट पड़ी। ये हंसी महीनों बाद सुनाई दी थी। मोहन ने इसे जैसे अपनी जीत समझा और ज़ोर से नाचने लगा। वो घास पर लौटने लगा, हवा में छलांगे लगाकर, और इतने मजाकिया ढंग से अपने हाथ पैर हिलाने लगा कि पूजा की खिलखिलाहट पूरे बागीचे में गूंज गई। पूजा ताली बजाने लगी, उसकी आंखों में चमक लौट आई। मोहन को ऐसा लगा मानो उसने भूख पर विजय पा ली हो। उस पल के लिए वह सड़क का बच्चा नहीं था,
वह बस एक दोस्त था जो एक उदास बच्ची के चेहरे पर मुस्कान लाने आया था। लेकिन ये सब सिर्फ पूजा ने नहीं देखा। बंगले की बालकनी से करण मेहता भी ये नज़ारा देख रहे थे। महीनों बाद उन्होंने अपनी बेटी की हंसी सुनी थी। उनका पहला भाव गुस्से का था कि ये गंदा सा लड़का अंदर कैसे आया, गार्ड कहाँ है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूजा के चेहरे की चमक देखी, उनका गुस्सा ठहर गया। उनकी आंखें भर आई। कई करोड़ रुपए खर्च करके भी जो ना हो सका, वह इस नंगे पांव बच्चे ने चंद मिनटों में कर दिखाया। करण के दिल में पहली बार उम्मीद की एक किरण जागी। अगले दिन की सुबह हमेशा की तरह चुपचाप शुरू हुई। बंगले के अंदर नौकर चाकर अपनी अपनी ड्यूटी में लगे थे, लेकिन वातावरण में एक अजीब हल्कापन था। वजह थी पूजा की पिछली शाम की हंसी। महीनों बाद उसकी खिलखिलाहट गूंजी थी, और ये बात करण मेहता के दिल में कहीं गहरी उतर गई थी। पूजा उस दिन भी बागीचे में जाने की जिद करने लगी। उसकी आया ने सोचा शायद वह तितलियां देखना चाहती है या धूप सेकना चाहती है, लेकिन असल में पूजा के मन में तो इंतज़ार था उस नंगे पांव लड़के का जिसने पिछली शाम उसकी उदासी को कुछ देर के लिए ही सही मिटा दिया था। मोहन भी उस रात चैन से नहीं सो पाया था। उसने एक दुकान की सीढ़ियों के नीचे शरण ली थी। पेट भूख से मरोड़ रहा था, लेकिन उसके दिल में एक नई खुशी थी। उसे लगा उसने किसी को हंसाया, और वह भी उस बच्ची को जिसकी आंखों में उसने पहली बार इतनी उदासी देखी थी। कल फिर जाऊंगा, उसने मन ही मन ठान लिया। शाम ढलते ही मोहन फिर से उसी रास्ते पहुंचा। दीवार के किनारे झाड़ियों के बीच से वो धीरे धीरे फिसल कर अंदर आया। इस बार पूजा उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, वह उत्साहित होकर बोली, तुम आ गए। मोहन ने शरारती अंदाज में हाथ जोड़कर कहा, हाँ गुड़िया, आज तो नया शो होगा। ये सुनते ही पूजा हंस पड़ी और ताली बजाने लगी। लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। बागीचे के अंदर करण खुद भी मौजूद थे। वे छिपकर नहीं, खुलेआम सामने आए। मोहन ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने समझा कि अब डांट पड़ेगी या शायद गार्ड उसे बाहर फेंक देंगे। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। करण ने ठंडी नज़रों से उसे देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन ने घबराकर धीरे से कहा, जी मोहन। यहाँ क्यों आए हो? करण ने कठोरता से पूछा। मोहन ने निकलते हुए जवाब दिया, साहब, उस दिन गुड़िया जी बहुत उदास थी बैठी थी। मुझे लगा अगर मैं नाचूं तो शायद मुस्कुरा दें। मैं चोरी करने नहीं आया हूँ, बस हंसी देने आया हूँ। अगर आप चाहें तो अभी चला जाता हूँ। ये सुनकर करण कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके अंदर का पिता उस छोटे से लड़के की मासूमियत को महसूस कर रहा था। उन्होंने देखा कि पूजा की आंखों में आंसू भर आए थे। वो अपने पिता की तरफ मुड़ी और बोली, पापा प्लीज़ इन्हें मत भगाइए, ये मेरे दोस्त हैं, ये मुझे हंसाते हैं। करण ने बेटी का चेहरा देखा। उसके गालों पर हल्की सी लाली थी, आंखों में चमक थी। इतने दिनों बाद उसमें जीवंतता दिख रही थी। करण का कठोर चेहरा पिघलने लगा। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मेरी नज़रों के सामने कोई शरारत नहीं करोगे, समझे? मोहन की आंखों में राहत की चमक दौड़ गई। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी साहब, बस गुड़िया जी को हंसाना है। पूजा खुशी से ताली बजाने लगी। शो टाइम, मोहन ने चिल्लाकर कहा और एक मजाकिया अंदाज में गोल गोल घूमने लगा। बागीचे का माहौल फिर से हंसी ठिठोले से भर गया। मोहन कभी बस अड्डे की लड़ाई झगड़े की नकल करता, कभी मज़ेदार आवाज़ें निकालता। पूजा हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। करण चुपचाप खड़े देखते रहते। उनकी आंखों के सामने महीनों से खोया हुआ दृश्य लौट आया था, उनकी बेटी की खिलखिलाती हंसी। ये नज़ारा उन्हें भीतर तक हिला रहा था। उन्होंने महसूस किया कि ये लड़का सिर्फ नाच नहीं रहा, बल्कि उनकी बेटी को धीरे धीरे ज़िंदगी लौटा रहा है। उस शाम के बाद से करण ने गार्ड्स को आदेश दिया, हर दिन शाम 4 से 6 बजे तक इस लड़के को आने दो और जाते समय इसे खाना भी दे देना। अब बंगले के बागीचे में रोज़ एक नया नाटक, एक नया तमाशा होता।
पूजा खिलखिलाकर हंसती और मोहन अपने बचपन के भूख और तकलीफ़ों को कुछ देर के लिए भूल जाता। और करण, वे दूर से देखते और सोचते रहते, जो काम लाखों करोड़ों रुपये की दवाइयाँ और डॉक्टर ना कर सके, वह एक गली का बच्चा कर रहा है। अब यह रोज़ की आदत बन गई थी। शाम होते ही मोहन झाड़ियों से होकर बंगले के बगीचे में आ जाता और पूजा उसका इंतज़ार करती। जैसे ही वह आता, उसकी आंखें चमक उठती। आज क्या दिखाओगे? वह मासूमियत से पूछती। मोहन मुस्कुराकर कहता, आज तो खास शो होगा गुड़िया जी। दिल्ली की बस अड्डे वाली मस्त कॉमेडी। फिर वो कभी बस ड्राइवर और कंडक्टर की लड़ाई की नकल करता, कभी सायरन जैसी आवाज़ निकालता, कभी ऐसे गिरता मानो सचमुच चोट लगी हो, और फिर उठकर इतना मज़ेदार चेहरा बनाता कि पूजा हंसते हंसते ताली बजाने लगती। धीरे धीरे ये हंसी सिर्फ हंसी नहीं रह गई थी, उसके साथ पूजा का शरीर भी बदलने लगा था। हर दिन उसकी हथेलियाँ मजबूत होने लगी थी, क्योंकि वह लगातार ताली बजाती थी। कभी कभी वो अपनी छोटी सी बाहों को हवा में उठाकर मोहन की हरकतों की नकल भी करने लगती। एक दिन जब मोहन गोल गोल घूम रहा था, पूजा अचानक बोली, रुको, मैं भी घूमूंगी। उसने अपनी व्हीलचेयर को दोनों हाथों से पकड़कर हल्के हल्के गोल गोल घुमाया। उसकी हंसी हवा में गूंज गई। पास खड़े करण की आंखें भर आई। उनकी बेटी, जो महीनों से खामोश और टूटी हुई थी, अब खुश होकर अपनी कुर्सी को खुद घुमा रही थी। डॉक्टर की कितनी ही दवाइयों और इलाज के बाद ये ना हो पाया था। वह एक सड़क का बच्चा कर रहा था, सिर्फ हंसी और उम्मीद से। उस दिन रात को जब अर्जुन ने पूजा को सुलाया, तो उसने धीमी आवाज़ में कहा, पापा, जब मोहन आता है तो मुझे लगता है मैं फिर से चल सकती हूँ। करण उस मासूम आवाज़ को सुनकर देर तक खामोश रहे। उनके भीतर पिता का दर्द और एक नई उम्मीद दोनों साथ साथ उठ रहे थे। समय बीतने लगा। गार्ड और नौकर अब मोहन को पहचानने लगे थे। पहले वो उसे शक से देखते थे, लेकिन अब जब वो आता तो वे उसे मुस्कुराकर भीतर जाने देते। हर बार उसे जाते हुए खाना का डिब्बा भी दिया जाता। मोहन खाता और फिर से अगले दिन लौट आता। करण भी अब रोज़ उसके खेल तमाशे देखने लगे थे। उन्हें इस लड़के में कुछ अलग दिखाई देता था। उन्होंने गौर किया कि मोहन कभी भी मांगता नहीं था, वह सिर्फ हंसाने आता और फिर चुपचाप खाना खाकर चला जाता। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बस एक सच्ची खुशी थी। एक दिन करण ने उसे पास बुलाया और पूछा, मोहन, तुम कहाँ रहते हो? मोहन ने धीमी आवाज़ में कहा, साहब, कभी पुल के नीचे, कभी खाली दुकानों में। नींद आ जाए वहीं सो जाता हूँ। पर तुम्हारे माँ बाप? करण ने संशयित होकर पूछा। मोहन ने नज़रें झुकाते हुए जवाब दिया, माँ बचपन में ही चली गई, पिताजी पता नहीं कहाँ हैं, अब तो मैं अकेला ही हूँ। उसकी बात करण के दिल में गहरी उतर गई। उन्हें अपनी बेटी का दर्द याद आया। एक तरफ वह बच्ची जो अपनों के बीच भी टूटी हुई थी, और दूसरी तरफ ये बच्चा जिसके पास कोई नहीं था, लेकिन फिर भी दूसरों के हंसाने का हौसला रखता था। पूजा पास से बोली, पापा, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इनको कभी मत भगाना। करण ने बेटी के चेहरे की चमक देखी और समझ गए कि यह रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, ये एक उम्मीद है जो उनकी बेटी को धीरे धीरे ज़िंदगी लौटा रहा है। उस रात करण देर तक अपने कमरे में टहलते रहे। उनके कदम भारी थे, लेकिन मन में एक बात साफ थी, शायद ऊपर वाले ने ही इस लड़के को भेजा है मेरी बेटी को फिर से जीने के लिए। दिन पर दिन बीतते गए। अब बंगले का बागीचा हर शाम रंगमंच बन चुका था, और मोहन उसका सबसे बड़ा कलाकार। उसकी हंसी मजाक से पूजा का मन बदलने लगा था। पहले जो बच्ची खामोश और मायूस बैठी रहती थी, अब उत्सुकता से उसका इंतज़ार करती थी कि मोहन कब आएगा, अब नया खेल दिखाएगा। मोहन, करण मेहता भी अब खुले मन से ये सब देखने लगे थे। वह अक्सर बालकनी से या कभी बागीचे में बैठकर अपनी बेटी की हंसी सुनते। उनके दिल का बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का होता जा रहा था। लेकिन असली चमत्कार तो एक शाम घटा। उस दिन मौसम में हल्की ठंडक थी। हवा बागीचे के फूलों को हिला रही थी।
मोहन अपने मजाकिया अंदाज में धीमी गति वाला रोबोट डांस कर रहा था। वो ऐसे चल रहा था जैसे समय थम गया हो, हर हरकत धीरे और मज़ेदार। पूजा इतनी ज़ोर से हंसी कि उसका गला सूख गया। तभी उसने अचानक अपनी हंसी रोक कर कहा, रुको, आज मैं कुछ नया करने की कोशिश करना चाहती हूँ। मोहन और करण दोनों चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। पूजा ने अपनी दोनों हथेलियाँ व्हीलचेयर के हाथों पर रखी। उसका चेहरा गंभीर था, मानो वो किसी बड़ी परीक्षा में बैठी हो। करण घबरा कर आगे बढ़े। पूजा, बेटा ज़्यादा ज़ोर मत लगाना। लेकिन पूजा ने दृढ़ता से कहा, पापा मुझे कोशिश करनी है। मोहन उसके पास आ गया और धीरे से बोला, डरना मत, मैं यहीं हूँ। 1 2 3 उठो। पूजा ने पूरी ताकत लगाई। पहले उसके कंधे उठे, फिर पीठ सीधी हुई। कुछ पल ऐसा लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी उसकी कमर हल्की सी ऊपर उठ गई। उसके पैर कांप रहे थे, मगर वह 2 इंच तक ऊपर उठ चुकी थी। करण की सांसें थम गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बच्ची, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। पूजा ने लगभग 3 सेकंड तक खुद को ऊपर टिकाए रखा और फिर धीरे से वापस कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा थकान से लाल था, लेकिन आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान थी। मोहन खुशी से चिल्लाया, तुमने कर दिखाया, तुमने खड़े होकर दिखाया। पूजा हंसते हुए बोली, पापा देखो, मैं खड़ी हुई थी, सच में मैं खड़ी हुई थी। करण ने उसके माथे को चूम लिया और रोते हुए कहा, मैंने देखा बेटा, और मैं तुम पर गर्व करता हूँ। उस पल बागीचे में एक पवित्र सी खामोशी छा गई। ये खामोशी डर या दर्द की नहीं, बल्कि उस चमत्कार की थी जो अभी अभी घटा था। उसके बाद से पूजा का आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। अब वह रोज़ मोहन से कहती, कल मुझे नई एक्सरसाइज करना है, तुम मुझे ताकत देते हो। करण के दिल में पहली बार ये बात साफ हुई कि उनकी बेटी की ज़िंदगी की डोर अब इस सड़क के बच्चे से जुड़ चुकी है। वही उसकी दवा है, वही उसका सहारा। रात को करण अकेले अपने कमरे में टहलते रहे। बाहर की दुनिया उनके नाम, शोहरत और दौलत के बारे में बात करती थी, लेकिन आज उन्हें महसूस हुआ कि असली दौलत तो हंसी है जो उनकी बेटी के चेहरे पर लौट आई है। और ये दौलत उन्हें किसी डॉक्टर या अस्पताल ने नहीं दी, बल्कि एक नंगे पांव लड़के ने दी है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं और देने के लिए सिर्फ खुशी है। उन्होंने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाए, धन्यवाद ऊपर वाले, आपने मेरी बेटी को उम्मीद वापस दी है, और ये उम्मीद इस छोटे बच्चे के रूप में आई है। अब बंगले की तस्वीर बदल चुकी थी। पहले जहाँ गलियारों में सन्नाटा पसरा रहता था, अब वहीं पूजा की हंसी और मोहन की शरारतें गूंजती थी। बागीचा तो जैसे उनका छोटा सा मंच बन चुका था, लेकिन बदलाव सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। धीरे धीरे पूजा की ज़िंदगी बदल रही थी। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा हिम्मत जुटाती। पहले सिर्फ ताली बजाती, फिर हाथ उठाती, फिर व्हीलचेयर को खुद घुमाती, और अब वह खड़े होने की कोशिश भी करने लगी थी। ये सब देखकर करण का मन भावनाओं से भर उठता। एक दिन शाम को जब मोहन ने अपनी मजाकिया रेलगाड़ी वाली एक्टिंग की, पूजा अचानक ज़ोर से बोली, आज मैं चल कर दिखाऊंगी। करण का दिल ज़ोर से धड़क उठा। उन्होंने तुरंत कहा, पूजा ज़्यादा कोशिश मत करो बेटा, कहीं चोट ना लग जाए। आंखों में इस बार डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय था। उसने अपनी हथेलियाँ व्हीलचेयर के हाथों पर रखी, गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। मोहन उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। तुम कर सकती हो पूजा, एक कदम, बस एक कदम, उसने कहा। पूजा ने पूरी ताकत लगाई और अपने पैरों को ज़मीन पर टिका दिया। कुछ क्षण बाद उसने अपने घुटनों को सीधा किया और धीरे धीरे पहला कदम उठाया। बागीचे में मौजूद सब लोग, माली आया, यहाँ तक कि गार्ड भी सांस रोके उसे देख रहे थे। करण आगे बढ़े, उनके हाथ कांप रहे थे। बेटा संभल कर, लेकिन पूजा ने दूसरा कदम भी रख दिया। वह
डगमगाई ज़रूर, मगर गिरने से पहले मोहन ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। वाह, तुमने कर दिखाया, मोहन खुशी से चिल्लाया। पूजा हंस पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, मैंने चल कर दिखाया, मैंने सच में चल कर दिखाया। करण ने बेटी को कसकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बच्ची, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। ऊपर वाले का शुक्र है। उस दिन के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया। अब बंगले में ना खामोशी थी, ना उदासी। वहाँ सिर्फ हंसी, उम्मीद और नए सपनों की गूंज थी। करण ने उसी रात मोहन को पास बुलाया। वे गंभीर स्वर में बोले, मोहन, अब तुम सिर्फ मेहमान नहीं हो, तुम इस घर का हिस्सा हो। यहाँ तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अब तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी और तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। मोहन ने पहले तो यकीन नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, सच कह रहे हैं आप? अब मुझे सड़कों पर नहीं सोना पड़ेगा? करण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब कभी नहीं, तुम्हारा घर यही है। पूजा ने व्हीलचेयर घुमाकर मोहन का हाथ पकड़ लिया। अब तुम मेरे भाई हो, हमेशा यही रहोगे मेरे साथ। उस रात मोहन पहली बार एक नर्म बिस्तर पर सोया। ऊपर पंखा घूम रहा था, पेट भरा हुआ था और मन में गहरी शांति थी। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, शायद मेरी तकलीफ़ों के बदले मुझे ये परिवार मिला है। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग बातें करने लगे कि एक करोड़पति ने सड़क के लड़के को अपना लिया। कुछ ने इसे पागलपन कहा, कुछ ने कहा ये असली इंसानियत है। करण पर कई सवाल उठे, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मेरी बेटी की मुस्कान मेरे लिए किसी भी इमेज या दौलत से बड़ी है। अगर एक सड़क का बच्चा उसे ज़िंदगी लौटा सकता है तो वही मेरा परिवार है। लोगों ने धीरे धीरे करण के इस फैसले को सराहना शुरू कर दिया और बंगले की दीवारें अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी, जहां दौलत से नहीं बल्कि प्यार और उम्मीद से ज़िंदगी बदल रही थी। उस शाम बागीचे में जब सूरज ढल रहा था, पूजा ने मोहन का हाथ थामा और बोली, अब मैं अकेली नहीं हूँ, तुम हो तो मुझे डर नहीं लगता। करण ने दोनों बच्चों को देखकर मन ही मन कहा, सच्ची दौलत यही है, न हज़ारों करोड़, न शोहरत, बस ये हंसी और ये साद। और उस दिन से वह आलीशान बंगला सिर्फ एक महल नहीं रहा, बल्कि एक सच्चा घर बन गया। दोस्तों, मोहन और पूजा की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी ऊपर वाला मदद उसी से भेजता है जिससे हम सबसे कम उम्मीद रखते हैं। एक बेघर अनाथ बच्चा जिसने खुद जीवन में बहुत कुछ खोया, वहीं किसी टूटे हुए दिल और शरीर के लिए उम्मीद बन गया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हिम्मत और सच्चा दिल सबसे बड़ी ताकत है। दौलत, दवाइयाँ और शोहरत जहाँ हार गई, वहीं एक मासूम दोस्ती और सच्चा प्यार जीत गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।